नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे और हमारी भी पूरी कोशिश ये है कि हम भी आपको ज़बरदस्त तरीके से जो भी लेटेस्ट आता है वो आपको सबसे पहले कराएं। तो आज बारी है CHSL एग्ज़ाम की। CHSL का एग्ज़ाम हुआ अभी, है ना, प्री का। पेपर का लेवल एवरेज था, बहुत मुश्किल भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था। कई क्वेश्चन बहुत अच्छे भी थे, काफ़ी क्वेश्चन बहुत आसान भी थे। मैं लेकर आया हूं केवल वो क्वेश्चन जो आपके काम के हैं, जो आने वाले मेंस एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में लगभग 80 से 85 क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके काम के हैं। इसके अंदर लेटेस्ट पैटर्न, कैलकुलेटिव, अलग तरीके से रिप्रेजेंट हुआ हुआ क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात है। साथ के साथ हम ये देखेंगे हर क्वेश्चन में स्मार्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, और स्मार्ट सॉल्यूशन पे आधारित हमारी एक किताब भी है, मेंस मंत्रा, जो आपके CHSL में, CGL मेंस में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो सेम स्मार्ट सॉल्यूशन हम क्लास में भी कर रहे हैं। जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है वो सभी आपको कराएं। जैसे CGL मेंस हुआ, मैंने पूरे चारों सेट कराए मेंस के, और वो भी स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ। आज की क्लास में देखते हैं क्या है खास। तो शुरुआत करते हैं, बातें कम करेंगे, मुद्दे पर आते हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे कि थोड़ा हम स्पीड रखेंगे, क्योंकि मेंस के लिए ये क्लास प्री के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेंस वाले बच्चे कैसे हैं, मेंस वाले बच्चों को कैसा होना पड़ेगा, ये क्लास डिसाइड करेगी। यानी आपको ये समझ आ जाएगा डिफरेंस क्या है कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा मेंस में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। वो बोल रहा है प्रत्येक भुजा किसी त्रिभुज की 13, 15, 14 है। अगर मैं 13, 15, 14 बनाता हूं और इसका एरिया निकालता हूं, देखिए फर्क है। एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा इसे हीरोज फॉर्मूला लगा रहा है और सॉल्व कर रहा है। मैं वो यहां नहीं करने वाला, एरिया तो निकल जाएगा। मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इस पे लंब डालता हूं, मैं देखता हूं 13 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है, 12 और 5 का। 12 मैंने यहां लिखा और 5 यहां लिखा, ये बचा 9। अब मैं देख पा रहा हूं ये भी ट्रिपलेट बन गया, 9, 12 और 15 का। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये ट्रिपलेट भी बन गया, ये ट्रिपलेट भी बन गया। यानी एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 14 इंटू 12, तो 84 आंसर आ जाएगा। अब आप में से कई बच्चे ये भी सोचेंगे सर आपने 12 यहां क्यों लिया, 12 यहां क्यों नहीं लिया। 12 यहां मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है 15 वाले ट्रिपलेट में 9, 12, 15 में 12 कॉमन आता है। 12, 5, 13 में 12 कॉमन होगा। तो 12 ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन है, और ये वाली साइड ऐसी है जो दोनों त्रिभुज में कॉमन है, इसलिए मैंने इसे 12 लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, दिक्कत ये आती है हमें लगातार लिखना पड़ता है। वही चीज हम सीख रहे हैं कि कम कैसे लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। केवल और केवल स्मार्ट सॉल्यूशन हम क्लास में करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको एक चीज बताई है कि भाई जब डिवाइड का साइन हो, यहां से यहां कट सकता है, यहां से यहां कट सकता है। देखो यहां से अगर यहां काटोगे तो केवल माइनस साइन बचेगा एक, क्योंकि ये x-1 है, ये 1 - x है। ठीक है, और यहां से अगर यहां काटोगे 1 + x², ये बचा 1 - x², क्योंकि प्लस वाला कट जाएगा। मैंने सीधा लिखा ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये नीचे आता है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, x² - 1, और मल्टीप्लाई में क्या है, x 1 - x बटा 1 + x। तो मेरा पहला स्टेप ये है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। x - 1 और 1 - x कट जाएगा, बचेगा प्लस वाला, पर क्योंकि ये 1 - x से एक माइनस साइन और आ जाएगा, तो मुझे क्या नजर आ रहा है, -x नजर आ रहा है, नीचे 1 + x का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेंस के सॉल्यूशन है, आपको स्टेप कटिंग करनी पड़ेगी। स्टेप कटिंग के बिना आप मेंस नहीं जीत सकते। अगर आपको लगता है एक एक चीज आप डिटेल में लिखें और फिर समझ आए, लास्ट में जब ये नजर आए तब आंसर मार्क करें, तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। फिर से ध्यान से बात समझिएगा। मैंने वही क्वेश्चन लिए जिनमें कुछ ना कुछ अलग जरूर है। ध्यान से देखना, केवल ऑब्जर्व करना,
ऑब्जर्व करो केवल, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन मैं नहीं ले रहा हूं क्लास में, मैं केवल स्मार्ट सॉल्यूशन ले रहा हूं जो आपके पास होने चाहिए। सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस 1, कॉस स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, नीचे बचेगा 1/cos स्क्वायर। मैंने ये लिख दिया सीधा, ठीक है। मैं आगे जाता हूं, अब मैं देखता हूं ध्यान से, ये होगा 1/sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर प्लस 1, sin स्क्वायर प्लस 1 कटेगा, नीचे sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, tan स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व करो, उसके बाद स्टेप कटिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए हम आज से नहीं कितने सालों से काम कर रहे हैं, आप 5 साल पुराने भी वीडियो उठाएंगे ना तो आपको सॉल्यूशन ऐसे मिलेंगे, आपको लगेगा यार सॉल्यूशन पे सर ने शुरू से काम करा है। और आने वाले टाइम में भी आप बहुत सारी चीज नहीं देखने वाले हैं। सॉल्यूशन के लिए हमने स्पेशल काम किया है, हमने ये कोशिश करी है कि बच्चों के लिए ऐसा करा जाए कि भाई क्वेश्चन मुश्किल नहीं, सॉल्यूशन आसान पे फोकस किया जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा, 1 3 5 7 इस तरीके से ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, तो मैं लिखूंगा कितने ऑड नंबर हो गए, 50 ऑड नंबर हो गए, क्योंकि 100 टर्म है, 50 माइनस वाले ये जो है, और 50 ऑड नंबर। 50 ऑड नंबर का अगर आप सम निकालते हैं तो 50 स्क्वायर आता है, एन स्क्वायर माइनस, अब 2 फिर 4 इस तरीके से करके 50 टर्म ये होंगी, ठीक है भाई। 1 3 5 7 वाले एन स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लिया 1 से लेके 50 तक, तो ये हो गया 50 का स्क्वायर माइनस 50 इंटू 51/2, और बटा 2 से 2 कट जाएगा, ये बचा। तो मेरे सामने आ गया, अगर मैं 50 कॉमन लेता हूं तो 50 माइनस 51 यानी -1, तो -50 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। यहां भी मैंने बहुत सारे स्टेप काटे हैं, आपको दिखाया नहीं है कि कैसे अलग अलग दिखेगा, ऑब्जर्व करा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हमारे सामने, अब आपने अगर मेरे से पढ़ाई करी है तो आप बहुत सारे सॉल्यूशन पहले से ही जानते हैं। PRS निकालना है, ठीक है। कोई ऐसी चीज जिसके बारे में मेरे को पता है, P अनुपात R पता है मेरे को, नहीं पता, निकाल सकता हूं। RS पता है 2:1, तो देखिए क्या ये 2:1 है, नहीं है, 2:1 है, नहीं है, 2:1 है, नहीं है, 2:1 है, बिल्कुल है, आंसर हो गया। लिखना नहीं है कुछ भी, सीधा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने, किसी राशि का आधा 20% पे चढ़ाया जाता है, बचे हुए का 2/5 25% पे, शेष का 10% पे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 360 है, तो राशि बतानी है क्या होगी। आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं 100 कोई राशि थी, 50 रुपए चढ़ाए गए 20% के हिसाब से, यानी 10 रुपए इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और 50 के बाद 50 बचा, 50 का 2/5 यानी 20, अगला बचा 30, 20 का 25% हो गया 5, और 30 का 10% हो गया 3, तो ये इंटरेस्ट आ गया 18 यूनिट 1 साल का। 2 साल का हो गया 36, 36 का कितने गुना है, 10 गुना है, तो 100 का कितने गुना आ जाएगा, 10 गुना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप अपने सॉल्यूशन में देखना, जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया क्या इससे कम लिखा है या ज्यादा लिखा है। अगर कम लिखा है तो आप बहुत सही राह पे चल रहे हैं, अगर ज्यादा लिखा है तो अपने आप को बदलिए। कई चीजें दिमाग में हो सकती हैं, हम बेमतलब में लिखते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, सिंप्लीफिकेशन पे इस तरीके का क्वेश्चन आया है, और अगर आपको स्टेप स्किपिंग की आदत नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत बड़े पढ़ने वाले हैं आपको। आइए देखते हैं। देखिए अगर मैं ए लिखता हूं, मैं कैसे लिखने वाला हूं, 36/18 यानी 2, 2 पंजे 10, 36/12 यानी 3, ए आ गया मेरे सामने ये। अब मैं बी पर आने वाला हूं, आइए देखते हैं। ये आ गया कितना, 5/15 यानी 1/3, 5/3 प्लस 7, 5/3 प्लस 7, 3 7 21, 5 26/3, नीचे क्या आएगा 15/5 यानी 3 75, 6 से 6 कट गया,
तो 75 दिया हो गया 225, 750 और 26, 776 आंसर आ गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। आप ये देखिएगा क्या आपने सॉल्यूशन किया तो इस तरीके से किया, क्या इतना लिखा। ठीक है, मैं लगातार आपको आज के सेशन में यही सिखाऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ हाथ रोकना है, कहाँ कहाँ चीजें दिमाग में करनी है, कहाँ कहाँ कैलकुलेशन अलग तरीके से करनी है, वो सारी चीज आज हम क्लास में सीखने वाले हैं। कंटेंट बनाना नहीं सीखने वाले हम कि ये कंटेंट कैसे बनेगा। अगला देखिए, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी 10 की चीज 9 में बेची जाती है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को 5 रुपए कम कर दिया गया, सेलिंग प्राइस को 8 रुपए बढ़ा दिया गया, तो प्रॉफिट 10% होता है। यानी बाद वाला जो अनुपात है सीपीएसपी का ये है 10 से 11। ये कब है, देखिए मैं यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने वाला हूं। ये तब है जब सीपी 5 रुपए कम हुआ यानी +5, एसपी 8 रुपए बढ़ गया यानी -8, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस में आएगा। 110 में से 90 गया यानी 20 यूनिट, 80 और 55 135, 20 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, मेरे को किसकी निकालनी है, ओरिजिनल एसपी की, यानी 9 यूनिट की। ठीक है, 9 यूनिट की 9 का मल्टीपल आएगी। पहली बात तो ये गया, ये गया, ये भी 9 का, ये भी 9 का, अरे बाप रे। फिर क्या करेंगे आइए देख लेते हैं। अगर मैं 20 से काटता हूं, 20 ठीक 120, 6.75 आ गया लगभग। तो सिंपल सी बात है 67.5 तो नहीं आने वाला, क्योंकि अगर ये 10 होता तो 67.5 आता, इसलिए मैंने इसे काट दिया और ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। दो वृत्त समान केंद्र के हैं, पी और एस बड़े पर और क्यू और आर छोटे पर दो बिंदु हैं, इस तरीके से कि पी क्यू आर एस स्ट्रेट लाइन है। क्यू आर की वैल्यू 40 है, 40 का मतलब हो गया 20 ये, तो 20 ये। पी एस की वैल्यू 48 है, 48 का मतलब हो गया 24 ये, तो 24 ये। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, और x 26 से छोटा है, यानी छोटे वाले का बताना है। यदि ये x है, ये 26 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है, 12 का दुगना 13 का दुगना, तो 5 का दुगना 10 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर √500। तो इनमें से कौन सा है जिसे स्क्वायर करके √500 मिलेगा आपको, ये रहा। ठीक है, स्क्वायर करके 500 मिलेगा, स्क्वायर करके 500 मिलने वाला है इसका, तो सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। पहली 200 टर्म, इस तरीके के काफी क्वेश्चन आए हैं। इसके अंदर आपको दो सीरीज नजर आनी चाहिए, मुझे नजर आ रही है 1 6 11 16, 1 6 11 16 इस तरीके से चल रही है। 100 टर्म तो इसमें होंगी, 100 टर्म होंगी इसमें, 5 + 10 + 15 ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका अगर सम निकालना है तो n/2, n कितना आ गया 100, 100/2 यानी 50, 2a + n-1 99 × d यानी 5, तो ये कितना आ गया 495 497, 50 × 497 ये आ गया ये। ठीक है, ये कितना आ गया 1 से लेकर 100 तक, 100 × 101/2 × 5, 50 × 505, तो 50 × 505 और ये 1002 हो गया। ठीक है, 1002 को अगर मैं सीधा 5 से गुणा करूं, 0 भूल जाता हूं, 5010 दिख रहा है, 5010 दिख रहा है यहां पर, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया।
ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। देखो इस चीज को ना आप अपने आप भी बना सकते हो यार, ठीक है, इस चीज को आप अपने आप भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ये एपी तो लगवाया मैंने, आप जरूरी नहीं है एपी लगाए, मैं तो एपी वाले में एपी लगाता ही नहीं हूँ। क्या क्या करना होता है, देखिए ध्यान से बात समझिए। हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है n/2, n/2 हो गया 50, a प्लस एल, पहली टर्म 1 है, लास्ट टर्म क्या आएगी? लास्ट टर्म निकालने के लिए ये इतना फैलाने की जरूरत नहीं है भाई, 5 का गैप है और 100 टर्म में, अगर 100 टर्म के बीच में कितने गैप होंगे? 99, हमेशा एक गैप कम होता है। तो 99 इंटू 5 हो गया 495, 495 और 1 इसमें जोड़ेंगे 496 आखिरी टर्म होगी इसकी, तो हम यहां पर 496 लिख सकते हैं और सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एपी का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें फॉर्मूला लगाए लगाएं। अगला क्वेश्चन देखिए ये आपके सामने, -9 -6 3 का गैप, फिर 0 आएगा। अच्छा सम निकालना है और सम दे रखा है इसका कितना? 45। -9 -6 -3, फिर देखिए क्या आएगा? 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9 और सम बिठाना है 45। मैं फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, मैं बेसिक फंडे से करने वाला हूं। मुझे पता है कि 9 तक तो ये सीधा कट जाएगा, ठीक है, और कितनी टर्म हो गई? 7। अब 9 के बाद क्या आने वाला है? 12, फिर 15, फिर 18। अब देखो 45 बन गया, 7 और 3 हो गई 10। मैं तो ऐसे करने वाला हूं इसे, मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा और मैं ये लिखूंगा भी नहीं। लॉजिकल सोचिए ना, नंबर्स के बारे में सोचिए, नंबर्स में इंटरेस्ट लीजिए, तभी कुछ होने वाला है। फॉर्मूला नहीं तो लगाते रहेंगे, चलता रहेगा। अगला देखिए, अगला है हमारे सामने ये, x की जगह 7, y की जगह 2। ऐसे क्वेश्चन में मैं हमेशा ये कहता हूं, सॉल्व करने से पहले, वैल्यू डालने से पहले थोड़ा सॉल्व करिए, आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए मुझे समझ आ रहा है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, नीचे मिलेगा केवल x प्लस वाई। x माइनस वाई इसका ऊपर वाले से कट जाएगा और ऊपर वाले में मिलेगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy, और क्योंकि यहां -3xy है तो -3xy। अब ध्यान से देखिए ये कितना हो गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर और नीचे x प्लस वाई, पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, नजर आ रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 है, केवल एक में आंसर हो जाएगा। तो केवल एक स्टेप करना है इसके अंदर और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात दे रखा है 4:3, 40-30 ले लेते हैं। ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। अब उसने बोला जो सेविंग है ना वो इनकम का 1/5 बढ़ जाती है। इनकम कितनी हो गई? 70, 70 का 1/5 कितना होता है? 14। तो सेविंग अगर 14 बढ़ गई तो ये 44 आ गया। और मैं पता है आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। वो बोल रहा है इनकम सेम रहेगी। अब बच्चे ने क्या किया? 44 ये किया, फिर 70 पहले थी तो 70 अभी रहेगी, 26 ये किया, फिर अनुपात निकाला। जरूरत नहीं है, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधा देखिए 44 का मतलब है 11, 11 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा ये रहा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है? ये तो मामूली क्वेश्चन है क्योंकि कैलकुलेशन है, यहां पर कुछ सिखाऊंगा। 38 कैसे बन जाता है? 19 इंटू 2 करके बन जाता है, और 19 और 2 21 भी है। तो भाई 19 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब इसमें तो तेल निकल जाएगा 19 का क्यूब करते करते, तो नहीं, क्यूब नहीं करना है, आखिरी संख्या पे काम करना है। मैंने बताया था लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, एलडी कॉन्सेप्ट। एलडी कॉन्सेप्ट अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख के वो डिटेल में पढ़ सकता है। 9 का क्यूब यानी 729 यानी 9 और आखिर में 8 यानी 1। लास्ट में 1 आने वाला है, कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो यहां भी हम कैलकुलेशन खल्लास कर देंगे। ठीक है, और ये तो मैंने लिखा है, लिखता नहीं मैं इसके अंदर। 19 2 19 2 नजर आ रहा है। 9 का क्यूब 9 हो गया और 2 का क्यूब 8 आ गया, 9 में से 8 गया तो 1 आ गया। अगला देखते हैं, 2x 6 4y, ये 88 से भाग होता है। 88 से मतलब पहले 8 से भाग होना चाहिए।
तो मैं y की जगह 0 रखता हूं, तो मैं देखता हूं 2 6 8, x की जगह 4। ठीक है, तो ये 88 से भाग हो जाएगा। तो x की जगह अगर 4 रखता हूं तो 24 आ गया -0, पर 24 तो ऑप्शन में नहीं है। ऐसा कई बार हो सकता है, कई बार हो जाता है, एग्जामिनर ने कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर रखी है, उसी के हिसाब से आंसर चाहता है। तो मैं रीटेक लूंगा, मैं देखता हूं 0 की जगह अगर मैं 8 लगाता ना तो भी ये 8 से भाग हो जाएगा। अब मेरे को 11 से भाग कराना है, तो 2 6 8 8 16, और यहां पर x की जगह अगर 1 रख दें तो 4 और 1 5, 16 में से 5 गया तो 11 आ गया, 11 से भाग हो गया। अब मैं क्या करूंगा, x की जगह 1 रखता हूं, यानी 6 -5 8 40, तो -34 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, -34। तो आप देख सकते हैं खुद ही कि इससे आंसर नहीं आया पर इससे आंसर आया, पर क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर करता है कई बार ऐसा। साइन एक्स का वैल्यू 1/2 है। अब बच्चे के दिमाग में एकदम क्यूरियोसिटी हो गई, एक्साइटमेंट हो गई, साइन एक्स 1/2 है, 30 डिग्री डालो, सीधा आंसर निकालो। फिर देखा यार यहाँ तो 30 डिग्री के हिसाब से भी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है। अब ध्यान से बात समझना, ठीक है। एडवांस मैथ मुश्किल है, मुश्किल है, लोग मुश्किल खुद बना रहे हैं, ठीक है। हम तो बहुत आसान करवा रहे हैं, आप देखिए यूट्यूब पर ही देखिए। अब यहां पर ही देखिए, मैं इसे साथ लूंगा, sec 4 - tan 4, तो sec स्क्वायर - tan स्क्वायर, sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, तो मैंने लिखा sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसे आप लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर, तो 2 + 2 tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, tan 30 1/3 और ये 3। अब कितना हो गया, 3 3 9 और 1 10 दूनी 20 और 6 26/3 आंसर हो गया। ठीक है, आसान पड़ेगा, एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत छोटा नंबर आ जाएगा। कोशिश ये करिए कि ये चीज ना लिखी जाए, ऑब्जर्व करी जाए, ये चीज लिखी जाए बस। अब इस तरीके के भी क्वेश्चन काफी सारे सीएचएसएल में आए हैं जिसमें स्टेटमेंट वाले हैं। ठीक है, ये ट्रेंड सा बन गया और धीरे धीरे ये मेरे को लग रहा है अब आगे फॉलो ही होगा। ठीक है, एक के अंदर क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में। ठीक है, तो टाइम का अनुपात हो गया 2-3, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3-2, ये तो ठीक हो गया। चलो ठीक, अब दोनों मिलकर, अब ध्यान से देखिए, अगर दोनों को मिला देता हूं तो 5 काम हो गया, और ये करता है 20 30 60, तो 12 दिन में हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए लिया था क्योंकि दिखाने के लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन और भी लिए हैं मैंने जो अनदर टॉपिक्स पे हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह पे। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। अब इसके अंदर मैं हमेशा ये कहता हूं, जितने कम स्टेप लिखें आप उतना आगे बढ़ेंगे दूसरे से। आइए देखते हैं, 15 × 120 यानी 80, इंटू 17 में से 2 गया 15, 45/15 यानी 3, 3 दूनी 6 और 6 - 6, ये तो कितना हो गया, एक सेकंड हो जाइए, 3 - 2 6, दोबारा से देखते हैं, ये 80 आ गया। ठीक है, इंटू 45, अच्छा पहले गुणा होगा ना, रुक जाइए, पहले गुणा होगा, तो ये आ गया 15 तिया 3 दूनी 6, 80 × 6 - 6, 474 आ गए। अगर गड़बड़ करके 6 × -6 0 कर दूंगा तो 0 आंसर आ जाएगा। केवल एक स्टेप लिखा है मैंने। अगला देखिए, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ डीई एंड एफ। डीई एफ का प्रॉफिट ये है 500 650, ये 30.63% है। कॉस्ट प्राइस ऑफ जीएचआई के, जीएचआई 8 5 13 3 16, 1600 का लगभग 40% तो नजर आ रहा है मेरे को। 16 चौक 64 होता है, पहला तो गलत हो गया। अगला देखते हैं,
टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल प्रॉफिट का अनुपात 1:2, देखो संभव ही नहीं है अगर लॉजिकली आप देखें तो। यहाँ वाला डाटा और यहाँ वाले डाटा में आप देखो टोटल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सेंस लगाना है आपको। थोड़ा ऑब्जर्व करना है ना, सीधा देखो। वो बोल रहा है कॉस्ट प्राइस का टोटल, ठीक है, और प्रॉफिट का टोटल। प्रॉफिट का टोटल इससे दुगना है, क्या नजर आ रहा है कहीं से दूर दूर तक ही दुगना है? ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, बोथ 1 और 2। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब यही फर्क है सिलेक्शन वाले बच्चे में और केवल पढ़ने वाले बच्चे में। वो पूरा टोटल करेगा फिर चेक करेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। अब देखो ये SI CI का क्वेश्चन, SI का क्वेश्चन, CI भी है, SI CI का क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। 6,000 रुपये लगाए 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, 20% हो गया SI। 20% कितना होता है इसका? 1200 होता है, बिल्कुल। CI कितना हो गया? 21% कितना होता है? 126, 1260, बिल्कुल, दोनों सही है। पॉइंट भी नहीं लगाना आपको, सीधा देखना है इसके अंदर। अगला देखिए, द नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन स्कूल L इज नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल P का 135.44% है। आइए देखते हैं। 16/11 या फिर 1600/11 बोल सकता हूं मैं। 11 एकम 11 बचा 5, 11 चौक 44, ये तो वैसे ही गड़बड़ गलत हो गया। 14 देखते ही आगे देखते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन M एंड N टुगेदर, MNN टुगेदर, यानी 290। नंबर ऑफ मेल टीचर इन N एंड P 320, 29, 32 आ गया, आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर भी DI के अंदर भी 2-2 पार्ट आ रहे हैं क्वेश्चन के, एक सिंपल नहीं दिया गया। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं, इसलिए लिए गए हैं ये। अगला देखिए, अगर आपको ध्यान हो अभी CHSL से पहले ही कराया है ये क्वेश्चन, ठीक है, सेम आ गया एग्जाम में कि भाई मेंस बैच में भी कराया है। ध्यान से देखना मेंस बैच कि बच्चे लीस्ट और ग्रेटेस्ट करके चले जाते हैं, उसमें सम और मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, देखो ध्यान से। मुझे सबसे बड़ी की अगर बात करें तो ये नजर आ रही है 7 और 5 वाली। मुझे ऐसे क्यों नजर आ रही है? क्योंकि करीब करीब के नंबर हैं इसमें दूर का है, इसमें भी काफी दूर का है, इसमें भी काफी दूर का है। ठीक है, अब बात होती है सबसे छोटी की। 5/11 लगभग 45%, और ये हो गया लगभग 42%। मैंने परसेंट से रिलेट किया, ये हो गया 37.5%। क्या बताना है? अंतर बताना है। तो 40 में से 21 गया, 19 आ गया बटा 56, डी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, x का वैल्यू बताना है। मैं कोशिश करूंगा इसमें DS लगाने की, क्योंकि DS से मुझे सीधा आंसर नजर आ रहा है सभी ऑप्शन में अलग अलग। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। देखो भाई, इसका DS 9 आ गया और नीचे 4 है तो भी 9 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 9 को हम भूल जाते हैं, 0 कर देते हैं जब आगे प्लस लगा होता है। इसका हो गया 1, इसका हो गया 6 नहीं, इसका कितना आ गया? 1 सेकेंड, 1 3 पंजे 15, 5 आ गया, तो DS आएगा कहीं ना कहीं 6। इसका देखो 9 है, इसका देखो 6 है, इसका है 4, इसका है 11 यानी 2, बी ऑप्शन आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, सीधा आंसर। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है आपको। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये जो इक्वेशन नजर आ रही है ना, इसमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है। मुझे एक बात समझ आ गई है कि थीटा की वैल्यू मैं ऐसे ही रखूंगा जिससे ये कटे √3। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये वैल्यू रूट में नहीं आ सकती, ये तो नंबर आएगा, चाहे 10 की वैल्यू रूट में आए या नंबर में आए। तो ये एक रूट की वैल्यू, ये एक रूट की वैल्यू, तो ये भी एक रूट की वैल्यू होनी चाहिए। तो मुझे नजर आ रहा है कि थीटा की जगह मैं केवल 60 डिग्री ही रख सकता हूं। 30 रखूंगा तो नीचे फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर 0 बनाना मुश्किल है। ठीक है,
तो 60 अगर मैं रखता हूं तो 3 हो गया और ये हो गया 1/3, 10/3 मेरा आंसर आ गया। सोच है आपकी कि क्या आप इस सोच से करते हैं क्वेश्चन, और आज से नहीं, सालों पुरानी वीडियो देखी मैं, उसमें भी ये चीज बता चुका हूं आपको काफी बार। अगला देखिए, 2 क्वेश्चन का मिक्सचर दे दिया। अब इसे ऐसे देखने में मुश्किल है, ये बल्कि वही सीरीज है 1x2, 2x3, 10x11। तो हम इसमें क्या करते हैं, 1 पहली टर्म माइनस 1 आखिरी टर्म, 1 माइनस 1/11 यानी 10/11। अब वो बोलता है 10/11 5/6 से छोटा है, मल्टीप्लाई करके देखो, ये 60 आ गया, ये 55 आ गया, यानी पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ठीक है, अब मैं दूसरी पे आता हूं। ये देखिए, इसे आप लिख सकते हैं 1x3, 3x5। गैप वाला भी पढ़ा था ना हमने। गैप वाले में हम क्या करते हैं, जितने का गैप होता है वो नीचे लगा दिया, 1 पहली टर्म माइनस 1 आखिरी टर्म, 1 माइनस 1/13 यानी 12/13, ये आ गया 6/13। तो 6/13 7/13 से बड़ा है, ये भी गलत हो गया। तो हम कहेंगे नाइदर 1 नॉर 2, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एग्जामिनर ने एक नई चीज पकड़ी है, उसने सब जगह ना मल्टीप्लायर लगाया है। मैंने एक बात देखी है, अभी मैं आगे आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप देखिएगा, इसे ऑब्जर्व करना। देखो यहां से पता लग रहा है एक्स वाई की वैल्यू 1, लिखना नहीं है, तो x माइनस 1/x 8 है, आपको x³ माइनस 1/x³ का दुगना निकालना है, वो होता है 8 का क्यूब 512 प्लस 3 अट्ठे 24 यानी 536 का दुगना, 1072 मेरा आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, सीधा आंसर है। पीएम और पीएन, पीएम और पीएन दो टेंजेंट है। पीएम की वैल्यू है y² माइनस 9 और पीएन की वैल्यू है 55। आपको y बताना। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं है, पूछने का नजरिया अलग है बस। अब ध्यान से देखो, टेंजेंट आपको पता है बराबर होती हैं, ये इसके बराबर होगा, तो y² माइनस 9 55 के बराबर होगा, y² बराबर हो गया किसके, 64 के, क्योंकि 64 में से 9 जाएगा तभी तो 55 आएगा, तो y की वैल्यू 8 आ गई, आंसर आ गया सी ऑप्शन। अब देखिए फिर से आ गया सबसे बड़ी और सबसे छोटे भिन्न का योग, यहां योग पूछा है, वहां डिफरेंस पूछा था। ठीक है, सबसे बड़ी अगर मैं देखूं तो 1 से बड़ी नजर आ रही है 6/5। ठीक है, अब आप में से काफी सारे बच्चे क्या करेंगे, सबसे छोटी कैलकुलेट करने में लगेंगे, पर मैं जब देखता हूं कि भाई सब में 65 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है 5/13 ही होगा और कोई संभव ही नहीं है। 78 और 25 यानी 103 आंसर हो गया। मैंने निकाला नहीं कि कौन सी छोटी है, क्योंकि चारों में ही 65 है, 65 का मतलब है एक 5 होगा तो दूसरा 13 होगा। अगला देखिए, ए प्लस 1 ए माइनस 1 यानी a² माइनस 1, ए स्क्वायर करेंगे तो sec² प्लस 10² माइनस 2 sec10। ठीक है, और sec² माइनस 1 क्या होता है, ये भी 10² होता है, तो 2 10² माइनस 2 sec10, 2 10² माइनस 2 sec10 आंसर आ गया। जस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्व किया हमने, एक स्टेप लिखा, और यहां से यहां आने में स्टेप कटिंग का इस्तेमाल किया। स्पीड मंत्रा बैच पूरा इसी पे बेस है, पिछले 5 साल के सॉल्यूशन मैंने स्टेप कटिंग पे कराए हैं। ठीक है, स्मार्ट सॉल्यूशन पे कराए हैं। अगला देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जामिनर कर रहा है आजकल, देखिए 2a² प्लस b² प्लस 2ab, यहां मुझे पता है मैं क्या निकाल सकता हूं, a² प्लस b² प्लस ab निकाल सकता हूं। वो क्या आएगा 988, क्योंकि ये यहां चला जाएगा बटा 4। 988 को अगर आप 4 से भाग करते हो तो 24 और 7, पर यहां 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, 494 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब आप ये कर रहे हैं पेपर में बैठ के कि भैया a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है 988, a माइनस बी है 4 के बराबर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना आएगा 988/4 247, और फिर 2 से गुणा कर रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में और इसमें फर्क है। ठीक है, ये बच्चा इससे एक क्या 2-3 स्टेप ऊपर निकल चुका है, उसे पता है फॉर्मूला क्या है, उसे एग्जामिनर को बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए 6 cot थीटा बराबर 5, अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं, साइन से डिवाइड कर दूं तो 6 cot आ जाएगा, यानी 5 + 1 6 हो गया। साइन से डिवाइड करता हूं 6 cot थीटा आ जाएगा, यानी 5, 5 में से 4 गया 1, आंसर आ गया। ठीक है, ये स्मार्ट सॉल्यूशन कहलाता है। स्मार्ट सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। स्मार्ट सॉल्यूशन का मतलब ट्रिक नहीं है, कोई भी आप फर्जी ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक है, बेमतलब की चीजें लगा रहे हैं, बेसिक है पूरा। भाई 6 cot थीटा 5 है, साइन से भाग कर दो 6 cot थीटा आ गया, यानी 5, 5 और 1 5 - 4, सीधा लिखा, आंसर आ गया। अगला देखिए, एक कार मरम्मत के बाद 108 की स्पीड से चलती है और मरम्मत से पहले 72 की, तो स्पीड जो है 2 से 3 हो जाती है, मरम्मत करने पर टाइम हो जाना चाहिए 3 से 2। अब सेम डिस्टेंस के लिए अब आगे बढ़ते हैं। मरम्मत के बाद इसे 3 घंटे लगते हैं x किलोमीटर की दूरी के लिए। 2 की वैल्यू अगर 3 है, 3 की आ गई 4.5, किस डिस्टेंस के लिए, x के लिए। मरम्मत करने से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, मरम्मत करने से पहले कौन सा, ये वाला, और 5x डिस्टेंस है, यानी 5 गुना समय लग जाएगा, 5 चौक 20, 22.5 घंटे लगने वाले हैं, आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन का आंसर सीधा आ जाएगा। ये आपके दिमाग में दिशा होनी चाहिए कि ट्रिगो को अलजेब्रा से कनेक्ट करना। ठीक है, तो सीधा नजर आएगा x + 1/x, x - 1/x, x + 1/x की वैल्यू निकालनी है। जब x - 1/x पता है तो x - 1/x का स्क्वायर प्लस 4 करो और रूट कर दो। प्लस वाली वैल्यू निकालनी होती है तो प्लस लगा देते हैं, माइनस वाली वैल्यू निकालनी होती है तो माइनस लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिल्कुल सेम छपे हुए आए हैं एग्जाम क्लास के, छपे हुए बोल रहा हूं, एक एक डाटा तक भी छपा आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पहले से ही करके जाने वाला क्वेश्चन है, 2 की पावर स्क्वायर -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब क्या होगा भाई, नीचे वाला तो 3 वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से, 2 है, इसको इससे गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 वाली इससे गुणा होगी 8, 8 वाली 16, 16 वाली 32, यानी पावर दुगनी होती जा रही है, तो 256 बचेगा लास्ट में, -1। और अगर समझदार हैं तो 3 देखते ही आंसर मार्क कर देना, काम खत्म हो जाएगा, जब क्वेश्चन पहले से कर रखा हो तो। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए, देखो अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो ये 64 हो जाएगा, ये a + 1 का क्यूब, तो a की जगह क्या नजर आ रहा है मेरे को, 3 नजर आ रहा है, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, तो 9 और 2 3 6 यानी 15, आंसर हो गया। स्टेप स्कीपिंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, कई चीजें दिमाग में करना, ये सब मैं आपको सिखा रहा हूं, और ये ट्रिक नहीं है, ठीक है, कि आप कोई ट्रिक समझ रहे हैं, ये बेसिक है, करने की एबिलिटी है ये, ठीक है, इस पे काम करना होगा आपको। अगला देखिए, अगला है मेरे सामने ये, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 100 टर्म तक, तो 1 से लेके 50 तक होगा एक तो, ठीक है,
दूसरा होगा माइनस साइन कॉमन लिया मैंने, 7 से लेके 50 टर्म इसमें निकालनी है मेरे को, ठीक है। 50 टर्म इसमें निकालनी है, 7 से लेके आगे 8 9 10 इस तरीके से चलेगा, ठीक है। 6 कम हो गई तो 6 बढ़ जाएगी, 56 आ जाएगा, 56 तक। आइए अब सॉल्व करते हैं। 50 इंटू 51/2 यानी ये 25 आ गया। ये क्या आ गया, n/2 यानी 50/2 यानी 25, a प्लस एल 56 और 7 हो गया 63। तो आ गया 25 इंटू 12, वो भी माइनस का। तो 25 इंटू 12 300 होता है, -300 आंसर हो जाएगा। 25% निकाल लो 12 का, 3 आता है, तो 3 देखते भी आंसर मार्क कर सकते हो आप। अगला देखिए, m क्या है, इन सेंटर है एक्स वाई जेड का, ठीक है। वाई एक्स जेड प्लस वाई एम जेड, ये बराबर दे रखा है 150, यानी a प्लस एक्स प्लस 90 प्लस x/2, ये 150 के बराबर है, ठीक है। तो 3x/2 आ गया 60 के, और x बराबर आ गया 40 के। आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन यार, कुछ अलग। ये देखिए फिर से, मुझे देखते ही पता लग रहा है रूट वाली वैल्यू यहां पर आएगी, और √2 है तो थीटा की वैल्यू 45 रखूंगा, खत्म। तो ये कितना आ गया, 1/2 + 1 3/2। ये क्वेश्चन इसीलिए लिए, ये चीज समझाने के लिए कि आप निकालें ना इसे डिटेल में। एक विद्यार्थी ए बी से 25 अंक ज्यादा पाता है, ये कट गया, ये आंसर हो सकता है, हो सकता है क्या, एक ही आंसर बचा, बी ऑप्शन। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बेमतलब में पढ़ रहे हैं आप। अब किसी के दिमाग में आया कि अगर 2 ऑप्शन में होता तो हम यहां से देखते, ए का जो मार्क्स है वो 60% है उन दोनों के टोटल के, ठीक है, उन दोनों के टोटल के। यानी अगर ए को 60 नंबर मिले तो टोटल कितने हैं, 100, यानी बी को 40 मिले, यानी 3:2 नजर आ रहा है। 3:2 देख लेते, 3:2 नजर आ रहा है यहां पर, फिर से आंसर मार्क कर देते, लिखने की जरूरत फिर भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इसे एकदम तुरंत भी कर देंगे, कई लोग वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो कहता हूं बेसिक को पकड़ो और उसी को रगड़ रगड़ के सुधार दो। a माइनस बी ए प्लस बी, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर नीचे आएगा, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। अब ऊपर देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो 1 होता है, यानी 2 आएगा ऊपर केवल। आंसर आ गया। पेन फ्री करना है, ऑब्जर्व करके करना है, ऑब्जर्वेशन भी सिखाई है मैंने आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, अंतिम 3 अंक बताओ जी, ये आया पेपर में। अब अंतिम 3 का तो नहीं पता मेरे को, पर अंतिम 2 अंक जरूर बता सकते हैं। पर अंतिम 2 की भी जरूरत ही नहीं है, यहां पर तो एक ही देख के समझ आ जाएगा कि 1 इंटू 6 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है। मान लेते हैं 2 ऑप्शन में होते तो क्या करते, तो हम आखिरी 2 अंक निकालते बस, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 5 17, 17 का 7 आ गया। इसी से पता लग गया कि अंतिम 2 अंक 7 6 आने वाले हैं, तो हम आंसर मार्क कर देते बी ऑप्शन। अगर 2 ऑप्शन में होते तो यहां तो जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां तो सीधा ही नजर आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसे सेव कर लेता हूं, फिर आते हैं हम नेक्स्ट फाइल पर।
देखिए कोशिश हमारी यही है कि क्वेश्चन तो आपको जगह जगह मिलेंगे। आज मैंने शुरुआत करी, अब जगह जगह देखिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पर सॉल्यूशन जो मैं आपको करा रहा हूँ उसका सबसे बड़ा रोल है। अगर आप सॉल्यूशन ढंग के नहीं करते हैं ना, क्वेश्चन सबके लिए एक जैसे हैं, सोचिए ना फर्क किससे पड़ रहा होगा, केवल सॉल्यूशन से। चलिए आगे के क्वेश्चन लेते हैं हम। देख लेते हैं, इसमें सारे हैं, बिल्कुल है। 46 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए अब मैं इस पे आता हूं, ध्यान से देखना। अब ये करना है, मुझे नजर आ रहा है 4/8 यानी 2, 7/2, और ये कितना हो गया 25, 125, 1/5, 5 यानी 1, तो 7/2 आ गया। मैंने सीधा लिखा, मैं इसे देखता हूं, 8 चौक 32/16 यानी 2, 5/2/2 यानी 5/4, माइनस, सिंप्लीफिकेशन मैं ऐसे ही करता हूं, आपको भी ऐसा करना होगा। 4/2 यानी 2, 7 दूनी 14, 8 सत्ते 56/14, 4 यानी 14 यानी 1, तो सिंपल ही हो गया। अब मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन 4 बनाता हूं, 14 और 5 19, -4 यानी 15/4, आंसर आ गया। वन स्टेप सॉल्यूशन, ठीक है। जिन बच्चों को इन सॉल्यूशन पे विश्वास ना हो, वो स्पीड मंत्रा बैच ले सकता है। लगभग 12,000 क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए हैं, 12,000 क्वेश्चन, ठीक है। 17 से लेके 21 तक, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21, पिछले सभी 5 साल के सारे पेपर्स के सॉल्यूशन मैंने इसी तरीके से ही कराया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए जो मेन बात मैं कहने वाला था ना, वो ये कहने वाला था जो मैं पहले बोल रहा था। एग्जामिनर ने ये किया है कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके दे दी काफी सारी चीजें, ठीक है। A+B+C मुझे 9 नजर आ रहा है यहाँ, और AB BC CA नहीं, मैं 2AB 2BC 2CA जो कि 80 होता है, 6 मैंने कॉमन लिया। अब A+B+C का होल स्क्वायर माइनस 2AB BC CA, 6 आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं केवल इतना लिखूंगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, A/B/C ये दे रखा है, ये निकालना है। तो आइए देख लेते हैं। 5B 5 तिया 15, -2 13, और 10 23, 23 का 5 गुना। अब मैंने ये नहीं लिखा 23 की 115 इसकी है, 23 का 5 गुना यानी मल्टीप्लायर आ गया 5। सबको 5 5 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बी का वैल्यू निकालना है, 3 पंजे 15, बी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है ट्रिगो पर। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कुछ चेंज है यार, प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगा आपको ये, पर ये अब प्रीवियस ईयर बन गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको चेंज पे काम करके जाना होता है, वो जरूरी है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, sec + 10 की वैल्यू 5 है, मैं ऑब्जर्व करता हूं sec - 10 कितना हो गया 1/5 यानी 0.2। आप देखिए cosec - cot की वैल्यू है 1/3, cosec + cot की कितनी हो जाएगी 3, आंसर हो गया, ठीक है। कोई मैंने बहुत बड़ी तरकीब नहीं लगा दी, मैंने धीरे धीरे करके आदत बनाई आपको कि इस तरीके से देखना है, इस तरीके से लगातार करेंगे आदत बन जाएगी। मैंने बोला है ना 12-13 हजार क्वेश्चन कराए मैंने इस तरीके से। ऑल 2 डिजिट इवन नंबर का आपको सम निकालना है, ठीक है। जितने भी इवन नंबर है 2 डिजिट के, ध्यान से देखिए, उसका आपको सम निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 10 आ जाएगा, फिर 12, इस तरीके से करके मैं कहां तक चला जाऊंगा 98 तक चला जाऊंगा, ठीक है 98 तक। तो कितने नंबर हो गए, 50 होते हैं टोटल इवन नंबर, ठीक है 50 होते हैं टोटल इवन नंबर। दो, अच्छा चलिए दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, मजा आएगा।
50 होते हैं टोटल इवन नंबर, 1 से लेके 100 तक। 10 तक में 4 आ गए, 50 में से 4 गया 46, और एक 100 चला गया यानी 45। तो 45/2 A प्लस L यानी 108, तो 45 इंटू 54 हो गया। ठीक है, 45 इंटू 54। एक तरीका ये हो गया n/2 A प्लस L करने का, यानी पहली बात तो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल तो सभी में है भाई, सभी में नहीं है, इन दोनों में है। पर आंसर कैसे आएगा? 45 इंटू 24। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 45 इंटू 54 मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। नहीं, ध्यान से देखिए, 45 इंटू 54 का मतलब है ये नंबर 2 से भाग हो रहा है, 4 से नहीं। ये देखो, ये 2 से भाग हो रहा है, 4 से नहीं, ये 4 से भाग हो रहा है, इसलिए मैंने काट दिया। अब मैंने बोला था ना एक तरीका और बताऊंगा, आप एपी तो पढ़ते हैं, पूरा फॉर्मूला लगाते हैं। 10 12 ऐसे करते करते 98 तक चला गया। मेरे को नंबर निकालने, कितने नंबर होंगे? 2 का गैप है, यहां से यहां कितना गैप है? 88 का। 88 को मैं 2 से भाग करता हूं तो 44 आ गया, यानी 44 गैप है तो 45 टर्म होंगी। आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अगला देखिए, 7 9 8 है, एरिया बताना है। यहां तो हीरोज फॉर्म लगे बिना काम चलेगा ही नहीं, रूट रूट में वैल्यू नजर आ रही है। अब हीरोज फॉर्मूला कितनी जल्दी लगाते हैं वो बहुत मैटर करता है। 9 8 17 7 24/2 यानी 12, तो एक तो 12 आ गया, एक 5 आ गया, फिर 12 में से 9 गया 3, 12 में से 8 गया 4। अब मैं देखता हूं ये भी 12 है, ये भी 12 है, यानी 12 बाहर आ गया, √5 अंदर। डी ऑप्शन आंसर आ गया। कोशिश करिए आप भी इतना ही लिखें। 299 का स्क्वायर, देखो भाई ये पूछा है 299 का स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिंपल सी अपनी बात बताता हूं। 99 का स्क्वायर है, मुझे पता है लास्ट में 01 आएगा। 300 में से एक कम है तो लास्ट में 01 आने वाला है। 3 ऑप्शन 2 बच गए, एक ऑप्शन कट गया। अब मैं डीएस लगा दूंगा सीधा। 2 का स्क्वायर होता है 4, क्या इसके अंकों का योग 4 आ रहा है? नहीं जी, 3 आ रहा है, ये गया। क्या इसका 4 आ रहा है? नहीं जी, 3 आ रहा है, ये भी गया, बचा ये ऑप्शन। मैं 300 माइनस 1 का स्क्वायर भी नहीं करने वाला, मैं 299 इंटू 299 भी नहीं करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नंबर को लगातार 25%, 40%, 20% घटाया जाता है तो ये बन जाता है। 25% मतलब हो गया 4 से 3, 40% का मतलब हो गया 5 से 3, 20% का मतलब हो गया 5 से 4। 4 तिया 12, तिया 36। 36 की वैल्यू दे रखी है 32904। 25 चौक 100, 100 की निकालनी है जी। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो मैं क्या करने वाला हूं। 0 0 0 0 0 0 तो हो गई सब में। ठीक है, 36 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 4 आए? तो केवल 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ये 4 नहीं है, ये 4 है, ये भी 4 नहीं है, ये भी 4 नहीं है, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन मेरा। ठीक है, आंसर आ गया बी ऑप्शन। एलडी कॉन्सेप्ट, लास्ट डिजिट जरूरी नहीं है कि आप जब ही लगा पाए जब चारों संख्या आखिरी की अलग अलग हो। जब लास्ट में 0 0 हो तो आप 0 हटा के भी लास्ट डिजिट लगा सकते हैं। अगला देखिए, एक त्रिभुज MNO में एक्स से XB XC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब द्विभाजक। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सरकम सेंटर हो गया, परिकेंद्र हो गया। ठीक है, परिकेंद्र के साथ लंब द्विभाजक बनता है। NMO ये 55 है तो ये वाला एंगल बन जाएगा इसका दुगना, 110। बढ़िया लगा यार, लैंग्वेज में थोड़ा परिवर्तन किया एग्जामिनर ने, सीधा नहीं दिया कि ये 55 है तो ये निकालो।
अगला देखिए, राम दूरी को 8 घंटे में तय करता है, मोहन उस दूरी को 4 घंटे में तय करता है, और टाइम का रेशियो हो गया 2:1, स्पीड का हो जाएगा 1:2। मोहन की स्पीड 10 ज्यादा है तो ये 20 हो गई, ये 10 हो गई। मोहन की 20, उसकी 10 और सम 30। सही है सारी बातें, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो जो आए हैं वो मैंने सब लिए हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, क्या बोलता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें बीसी जो है अनइक्वल साइड है। एडी इज द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू बीसी, ये मीडियन है, माध्यिका है, और माध्यिका है तो परपेंडिकुलर बनेगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, बीसी 6 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो देखिए सॉल्व नहीं करना। कई बच्चे से सॉल्व करने लगेंगे, नहीं करना भाई, सीधा देखो। मैं पता है क्या करूंगा, मुझे नहीं दिख रहा कि कौन सी वैल्यू नजर आएगी, मैं इसे इधर उधर भी नहीं ले जा रहा, कुछ नहीं कर रहा। मुझे बस एक बात पता है, एक्स की जगह सबसे पहले 0 डाल के देखूंगा तो 64 और 64 0 हो जाएगा, काम खत्म। अब किसी बच्चे ने बोला 0 ही क्यों डालना है, 0 से मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, मैंने इसलिए डाला। अगर मान लेते 0 से नहीं आता फिर मैं 1 लेता और एकदम चेक हो जाएगा। 1 लेता हूं, देखिए 7 आ गया, 9 आ गया, 0 नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, x माइनस वाई कितना आ गया, 30 आ गया, x प्लस वाई 60 आ गया, क्योंकि ये हाफ है। x की वैल्यू 45 आ जाएगी और x की वैल्यू ही इस्तेमाल हो रही है, सबसे बड़ी बात। 90/2 लिखना नहीं है, 45 का मतलब हो गया 1/2, 45 का मतलब हो गया 1, 45 का मतलब हो गया 1/2 √2 1/2, आंसर आ गया 2। देख रहे हो आप, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आपको बहुत जगह मिलेंगे, आराम आराम से डिटेल एक्सप्लेनेशन। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि चाहे क्वेश्चन आसान हो मुश्किल हो, आपका कम से कम 5 सेकंड तो बचे हमारे सॉल्यूशन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी का प्राइस का अनुपात ये है, सी और डी का ये है, सी की वैल्यू बी से 1500 रुपए ज्यादा है, डी 1300 है। देखिए मैं इसे ओरली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर ये 1300 है, ये 2400 और ये 1500 ज्यादा है तो ये 900 और ये 500, आंसर हो गया। जब तक आप कोशिश करेंगे नहीं कभी होगा भी नहीं जिंदगी में, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने बोला है ना आपको, मैंने 12-13 हजार क्वेश्चन कराए हैं स्पीड मंत्रा में इस तरीके से, वो तो मैंने आपके लिए करे, अपने टाइम में तो पता नहीं क्या क्या किया होगा। तब आदत ऐसी है कि भाई जो दिखाओ 90% चीजें हम इस तरीके से कर पाते हैं। जब स्पीड मंत्रा बेस देखेंगे आपको उसके अंदर लगेगा कि 90% चीजें इससे भी बढ़िया तरीके से कराई हैं मैंने। प्रीवियस ईयर करने का मतलब ये नहीं होता कि कंटेंट आ जाए, मेन है उसे आप टारगेट कैसे करेंगे, उसे आप अटैक कैसे करेंगे। -3, अब देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो k³ + 1/k³ यानी n³ -3n, 3 × -3 यानी 9, +9 हो गया, प्लस k² + 1/k², 3 का स्क्वायर 9 - 2 यानी 7, 16, -11 आना चाहिए आंसर। गड़बड़ है कुछ लग रहा है, या ऑप्शन गलत है। k³ + 1/k³ n³ + n³ -3n, सही है भाई। रॉन्ग क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, रॉन्ग ऑप्शन। अगला देखते हैं, ए कोसेक थीटा बी कॉट थीटा, ये बी बराबर ये है a² - b²। देखो भाई कॉसेक कॉट की बात हो रही है, मुझे नजर आ रहा है कि मैं थीटा की जगह ना 90 रख सकता हूं, इनफाइनाइट कोई नहीं बन रहा।
तो ए की वैल्यू ए आ जाएगी, बी की वैल्यू बी आ जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8/5 और 1, ठीक है, बढ़िया। आगे 2 में से 5 गया -3 यानी +3, और 1/2 -25, 25 दूनी 50, -49 इंटू 2, ये आ गया भाई। तो 245 तो नीचे आएगा ही आएगा। 49 इंटू 8 और 5 दिए 15 दूनी 30, 392 में से 30 गया 362। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये आप पे निर्भर करता है आप कौन से स्टेप के बाद आंसर छोड़ने वाले हैं लिखने के लिए और दिमाग में करने वाले हैं। मैंने यहीं से ही छोड़ दिया, मैंने आगे नहीं लिखा, ठीक है। अगला देखिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका रेडियस 34 और 50 है। ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन किया तो है अभी हमने ऐसा शायद। बी सी 32 है तो ये 16 आ गया, ठीक है। 34 और 50, ये 34 है तो ये 50 है। 15 8 17, 8 का दुगना 17 का दुगना 15 का दुगना, और 50 30 ये है तो ये 40 हो गया। आपको क्या निकालना है? ए डी, तो 80 आ गया। 40 ये 40 ये, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 आंसर हो गया। अगला देखिए, पी अनुपात क्यू 3:5 है, पी अनुपात आर 2:3 है, 3p 4q। मैं तो कोशिश करूंगा यहीं से मिल जाए आंसर। 3p यानी 9, 4q यानी 20। 9 20 का अनुपात है, 9 20 का है, 9 20 का है, 9 20 का है। खत्म, टाटा, गुड बाय। निमट लिया क्वेश्चन इतने में। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप पी क्यू आर निकाल रहे हैं फिर लिख रहे हैं एक एक चीज, या सीधे ही उड़ा रहे हैं, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं है कि जादुई तकनीक है, सिर्फ बेसिक हैं जो मैंने अच्छे से आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा रखे हैं। अगला देखिए, 1/cos के साइन लिखूंगा, साइन बटा कॉस और ऊपर साइन यानी साइन स्क्वायर बटा कॉस। देखो यही समय बचा लिया मैंने, साइन को एस लिख के कॉस को सी लिख के। और आज से नहीं, हम 4 5 साल से लिख रहे हैं, जिन्हें आज समझाए लोगों ने और आज लिखना शुरू किया है। जगह जगह आप यूट्यूब पे देखेंगे। ये मैं आज से नहीं, कितने सालों पहले से कर रहा हूं ये चीजें। 1/sec यानी कॉस हो गया, कॉस बटा साइन, कॉस ऊपर कॉस स्क्वायर बटा साइन, ठीक है। अब मैं एलसीएम लेता हूं, साइन कॉस, तो ये आ गया साइन स्क्वायर कॉस प्लस साइन क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर साइन प्लस कॉस क्यूब। साइन कॉस अगर कॉमन लेता हूं, साइन कॉस नहीं, साइन स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो बचेगा कॉस प्लस साइन, प्लस यहां पर भी कॉस स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो बचेगा कॉस प्लस साइन, नीचे आ गया साइन कॉस। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, बचा कॉस प्लस साइन बटा साइन कॉस। इसका मतलब कॉस से कॉस कटा कॉस एक्स, साइन से साइन कटा सेक, कॉस सेक और सेक आंसर हो गया। वैल्यू वगैरह नहीं डाली यार, मैं प्रिफर नहीं करता ऐसे वेरिएबल वाले क्वेश्चन में वैल्यू डालने की, वो तुक्का है। वो पेपर होने के बाद दिखाना बहुत आसान है कि ये डालो सीधा आ गया, ठीक है। मैं बेसिक को ऐसा करना पसंद करूंगा क्योंकि यहां मैंने बहुत सारा समय बचाया है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 15 चेयर की कीमत 20% ज्यादा है 8 टेबल से। 2 टेबल की कीमत है 2400, 8 की कितनी हो गई 9600। प्राइस किसका निकालना है? 15 चेयर का। तो 20% ज्यादा है इससे, 20% हो गया 192 यानी 1920, तो आ गया 520। 520 किस में आ रहा है? इसमें आंसर आ गया। देख रहे हो, प्रैक्टिकली पढ़ोगे चीजें जल्दी होंगी, अन्यथा लिखते रहो, एक एक टेबल का निकालते रहो, एक एक चेयर का निकालते रहो। इस तरीके के क्वेश्चन
काफी आए हैं, मैंने देखा एग्जाम में। यहां से आप कहां आते हैं, स्क्वायर वाली वैल्यू पे, जो कि के स्क्वायर बटा 4 माइनस 2, तो के स्क्वायर माइनस 8 बटा 4 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये अगली वाली चीज आने वाली है। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सी बात समझना, अगर मैं 2ab वाला पार्ट देखूं, जब होल स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो 16 के स्क्वायर आएगा माइनस का, 16 के स्क्वायर नजर आ रहा है माइनस का मेरे को, इसमें बात खत्म हो गई, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, 2ab वाला पार्ट देखा मैंने इसके अंदर, जो सब में अलग अलग नजर आ रहा है, सब में अलग अलग तो नहीं आ रहा, वैसे मैंने क्यों देखा पता नहीं, मेरे को शायद क्लिक कर गया ऐसे ही और लग गया आंसर। ठीक है, तो 16 के स्क्वायर आ रहा है और एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर हो गया। ठीक है, अन्यथा मैं नंबर भी देख सकता हूं, ध्यान से देखिए, यहां से मिलेगा 64, यहाँ 16 दूनी 32, यानी प्लस 32 भी मिलेगा, तो माइनस 16 के और प्लस 32 ये रहा, पर ये ऐसे ही होगा, यहां से यहां और यहां से यहां, खोला नहीं इसके बाद। DEF, ठीक है, DM और EN एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल G पे। EF अगर 20 है, ये 20 है अगर, तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। EN 12 है, 3 की वैल्यू 12, 2 की 8, देखो सीधा लिख दिया मैंने, तो ये 6 आ गया। निकालना क्या है, DM, यानी 1 की 6, 3 की 18, आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 1 है, 3 होता है पूरा, 18 आ गया। अब देखो यहां पर भी मैं स्टेप स्किपिंग करने वाला हूं, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 और 4 5, 16 में से 5 गया 11, 2ab कितना हो गया 2x और 4x यानी 6x, पहली चीज मैंने ये लिखी। अब मैं क्या देख रहा हूं, तो सीधा आंसर है, इसका दुगना यहां, 11 का दुगना 22, 22 और 40 62, ए ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, 62 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, a प्लस 1/a अगर -1 होता है तो a क्यूब की वैल्यू +1 होती है, हमने ये पढ़ा है, और अगर ये +1 होता है तो माइनस हो जाती है। तो 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, 1/1 बचा, आंसर 1 आ गया, लिखना नहीं है। अगला देखिए, 3 संख्या का अनुपात ये है, पहले का 20% 30 है, पहले का 20% अगर 30 है, नंबर हो गया 150। ठीक है, यानी 25 गुना। अब आपको क्या निकालना है, थर्ड और सेकंड का जो डिफरेंस है 4, एक सेकंड, हाँ, उसका 25 गुना होता है 100, और 100 का 50% हो गया 50। दोबारा से समझाऊं, ध्यान से समझना, 20% अगर 30 है, 100% हो गया 150, 6 की वैल्यू 150 आ गई, 1 की 25, 1 की पता है मेरे को, 4 की कितनी हो गई 100, और 100 का आधा निकालना यानी 50, बात खत्म। अगला देखिए, 4 8 AB 2 5 7 से भाग हो रहा है, ध्यान से समझना, 4 8 AB, आखिरी संख्या 0 होगी, क्योंकि 2 और 5 दोनों से भाग कराना है, इसलिए 0 100% आना चाहिए। तो B की जगह तो मैंने 0 ही कर दिया, ये तो 0 हुआ। 10A की वैल्यू निकालनी है मेरे को। अब देखो 10A की वैल्यू निकालनी है, 7 6 42 बचा 6, A की जगह 3 रख दूंगा तो बात बन जाएगी। तो 10 इंटू A कितना हो गया 30 हो गया, आंसर आ गया। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, x प्लस वाई 45, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है। x माइनस वाई 30 डिग्री, x माइनस वाई 30 है, नहीं है, ये है x माइनस वाई 30, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। x प्लस वाई, x माइनस वाई, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x 2k है, x4 प्लस 1/x4। अगर मैं x और k की जगह 1 रख देता हूं
1 1 2, ये भी 2 आना चाहिए। अब तो आसान हो गया, देखो कैसे, मेरे को 2 लाना है। यहाँ 16 माइनस 16 नजर आ रहा है, 0 0 0 0, 16 में से 4 गया, 12 में से 1 गया, 11, तो 2 केवल यहीं पर ही मिल रहा है मेरे को बी ऑप्शन में। ये 12 माइनस 1 11, ये हो गया 11, ये आ गया -1, 2 आ रहा है केवल एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। अगला देखते हैं, राम और शाम का औसत जो है 28 है। अगर मेरे से पढ़ते हैं तो देख के ही आंसर मार्क कर देंगे, ये आ गया बी ऑप्शन। आगे पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, मैंने सीधा बोला है ना, 28 का मतलब हो गया 56। 56 आ रहा है टोटल, नहीं आ रहा, इसका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, तो बी ऑप्शन बचा, आंसर हो गया। आगे जाऊंगा ही नहीं मैं। वो कई बच्चे सोचेंगे 2 ऑप्शन में होता तो और भी बहुत सारी कंडीशन हम सेटिस्फाई करा सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, आप लिख सकते हैं 98 माइनस 97, 98 प्लस 97। 98 माइनस 97 तो 1 होता है, बचेगा केवल ये। इस तरीके से हम आखिर तक जा सकते हैं, 12 प्लस 11 तक, ठीक है, 12 प्लस 11 तक। अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूं यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म हो गई, यहां से लेके यहां तक 88 टर्म हो गई, बटा 2 a प्लस एल, ए प्लस एल आ गया 109, ये आ गया 44, ठीक है। तो पहली बात तो लास्ट में 6 आएगा, 2 ऑप्शन कट गए। दूसरी बात 11 से भी भाग होना चाहिए, 4 2 6 और 15, ये तो नहीं हो रहा है, बचा ये हो रहा है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है, जो 11 से भाग हो रहा है वो सी ऑप्शन है। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मामूली प्रॉपर्टी पे था पर मैंने ले लिया। 10 a 10 भी 1 होता है अगर a प्लस बी 90 हो, तो 1 1 1 1, 4 आंसर हो गया। दिखने में अलग था इसलिए ले लिया। अगला देखिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन ऑल द 5 स्कूल्स। मेल टीचर कौन सा है, स्क्वायर वाला, तो 250, 500, अच्छा ये है ना, ये हो गया आपका 500 500 1000 1280, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन 5 स्कूल 106.61% है टोटल नंबर ऑफ फीमेल का। तो ये देख लेते हैं, ये 500 और 500 1000 1210, इसका, ठीक है, यानी 700 बटे 121, क्या ये 6% होगा? नहीं है भाई, ये 6% तो नहीं है, करेक्ट नहीं है, 12 6 72 होता है। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन स्कूल ई, फीमेल इन ई 280, कितने परसेंट ज्यादा है नंबर ऑफ मेल टीचर इन स्कूल आई 230 से, तो 5 बटा 23, 500 बटा 23, तो 23 एकम 23 बचा 27, 270, ये क्या हो गया भाई, 23 एकम 23 बचा 27, 270, तो 11.73 तो यहां पर भी नहीं आ सकता, लग रहा है आंसर गलत है। तो मेरे ख्याल से नाइदर 1 नॉट 2 होना चाहिए। फीमेल टीचर इन स्कूल ई 280 हो गया, मेल टीचर इन स्कूल आई 230 हो गया, इससे कितना अधिक है, तो 5 अधिक हो गया 23 पे, गलत आ रहा है भाई ये, 23 एकम 23 भी नहीं जाएगा, ये क्या कर दिया मैंने, 23 दूनी आएगा ना यार, मैं भी 23 दूनी 46, 20% से ऊपर आएगा ना, तो बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, कोई भी करेक्ट नहीं है इनमें से। अगला देखते हैं, आइए देखो, 1 प्लस एक्स गया 1 प्लस एक्स से, मैं सिखाता हूं सिंप्लीफिकेशन में, डिवाइड हो तो अगल बगल वाले कट सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब यहां देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कटेगा, बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वन माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, नीचे 1 माइनस है, एक्स से नहीं 1 से 1 घटा तो माइनस 2x और नीचे x माइनस 1 हो जाएगा, ये आ गया डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो x माइनस 1 हो जाएगा, बाहर वाला तो यही रहेगा। अगला देखते हैं, सेक थीटा बराबर हो गया किसके, 5 और 3, ये 4 आ गया। ठीक है, 5 कॉसेक थीटा तो 5 इंटू 5/4 यानी 25/4 माइनस 3 कॉट थीटा 9/4, 4 कॉस थीटा 12/5 और 12/5 यानी 24/5, ये आ गया 16 यानी 4 6 5/6 आ गया, तो 5/6 मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, देखो 16 बचा 4 यानी 4 आ गया, 4 से 24 घटा 6 और 5 ऊपर। अगला देखो, इस तरीके का एक क्वेश्चन भी मैं सेम करा चुका हूं यूट्यूब पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, पहले देखिएगा, लगभग 1 साल पहले की वीडियो होगी, उसमें कराया मैंने ये। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम मिल जाएगा आपको। a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 64/x क्यूब यानी -8 प्लस वाई क्यूब, तो -8 प्लस 1 -7 आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। मेंस मंत्रा में भी आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन सेम। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ए किसी कार्य का 3/8 भाग 36 दिन में करता है, 3 इंटू 12 8 इंटू 12, ए लेगा 96 दिन। बी उस कार्य का आधा भाग 27 दिन में, पूरा भाग 54 दिन में। ए बी से कम कुशल है, बिल्कुल ठीक है, ए बी से कम ही कुशल है, ये तो ठीक है। आगे देखते हैं, 11/15 भाग 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखते हैं, आइए 96 इंटू 3, 96 इंटू 9, ये एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 9 54 16 आ गया, तो आ गया 96 इंटू 9/25 और 11/15 भाग, कुछ नहीं आ रहा जी, 36 दिन कहीं से नहीं आ रहा, दो दूर से, केवल पहला ही है जो सही हो सकता है। 2-2 पार्ट, टाइम एंड वर्क भी बना दिए, देखिए 2-2 पार्ट। अब इसे मुझे देख के समझ आ रहा है माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, प्लस वाला ही होगा, ये तीनों प्लस वाले हैं, लेकिन 9 चौक 36, x/2 होगा, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल ऑब्जर्व करो और आंसर करो। ठीक है, 9/36 यानी x²/4, तो x/2 का स्क्वायर बनेगा। अगला देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, 3 गुना यानी 200% इंटरेस्ट, यानी 20 साल की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, समान समय विधि में साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 5 गुना हो जाएगी। 20 के हिसाब से 20 साल में कितना इंटरेस्ट हो गया, 400% इंटरेस्ट हो गया, 100% राशि 500%, तो 5 गुना हो गई, बिल्कुल ठीक है। 20 के हिसाब से 30 का कितना हो गया, 600%, यानी 6 गुना इंटरेस्ट हो गया, 1 गुना राशि 7 गुना हो गई, दोनों ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों ही आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन, सिमिलरिटी पे क्वेश्चन है, समरूप है दोनों, ए बी 4 है, बी सी 8 है, ए सी 10 है। अभी तक तो क्या होता था, साइड का अनुपात निकालते तो साइड मिल जाती थी, यहां उसने क्षेत्रफल पूछ लिया पी क्यू आर का कितना है, पहले मेरे को इसका निकालना पड़ेगा, और क्यू आर किसके साथ है, बी सी के साथ, तो 8 और 16 यानी 1-2 साइड का अनुपात है, एरिया का हो गया 1-4, और पहले मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, फिर 4 की आएगी, 1 की कितनी आएगी, 18 4 22/2 यानी 11
इंटू 7 इंटू 3 इंटू 1, तो 21 231। एक की वैल्यू 231 है, 4 की आएगी, 4 रूट 231। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन फिर से उम्मीद करते हैं एग्जाम में दिखेगा आपको। अगला देखिए, STU में SE और TF माध्यिकाएं जो O पर काटती हैं। UT 34 है, यानी 17 ये तो 17 ये। TF 22.5 है, और SE अगर 24 है, 3 की वैल्यू, एक की कितनी आ गई 8, और TF 22.5 है, ठीक है, यानी 3 की वैल्यू 22.5 है, 2 की कितनी आएगी 15। 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है, यानी ये 90 डिग्री एंगल आने वाला है, TOE। बी ऑप्शन हमारा आंसर होने वाला है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कुछ अलग क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन इसलिए लिया है मैंने कि ये बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। आप सीधा ध्यान रखिए, 3 4 और 5 सेंटीमीटर वाले क्यूब को अगर पिघालते हैं और नया क्यूब बनाते हैं तो 6 वाला बन जाता है, और इसी को एग्जामिनर चेंज कर करके पूछता रहता है। यहां पर 6 8 10 कर दिया उसने, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो नया जो क्यूब बनेगा उसकी साइड आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला देखिए, 18/9 2 2 चौका 8, 15/3 5 5 पंजे 25 प्लस बी। अब बी में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, 5 - 6 -1, 3/2 -1 यानी 1/2, 3 60 60 बचा, तो 2 × 60 हो गया 120, 120 और 25 ये हो गया आपका 600, तो 24 गुना 195 और 5 192 और 5 197 आंसर हो गया, ठीक है भाई। 24 गुना ये आ गया, 24 8 192, ये 5 गुना हो गया 197। केवल देखिए कितना लिखा है मैंने, इतना ही आपको लिखना है, ये सब माइंड में किया है, ठीक है। वो जो मैं चीज स्किप करता जा रहा हूं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखी हुई चीज तो सामने दिखती है, जो चीज नहीं लिखते हैं वो हवा में है, दिमाग में है, वो करनी बहुत जरूरी है। सभी 2 अंकों की योग बताना है जो 9 से भाग हो जाएं, तो भाई आंसर भी 9 से भाग होगा। मैंने सीधा ही आंसर प्रेडिक्ट कर दिया, ये लो जी, MG कॉन्सेप्ट लगा दिया। 9 से भाग होने वाला एक ही ऑप्शन है। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन मामूली है पर क्यों लिया गया है, क्योंकि कैलकुलेशन है। आप प्लस वाले पे स्क्वायर वाले पाएंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 2 16 और 2 18, और स्क्वायर से बनेगा क्यूब वाला, क्यूब वाला यानी n³ - 3n, ठीक है। अब आखिरी संख्या लगा दो, सीधा आंसर आपके सामने है। कैसे, 8 का क्यूब 512 यानी 2, और ये बचा 4, 12 में से 4 गया तो 8 आएगा लास्ट में, लास्ट में 8 आ रहा है इस ऑप्शन में। अगर 2 ऑप्शन आते ना तो क्या करते, तो भी एक तरकीब बताऊं, यहां पर 9 दिख रहा है, यहां पर 9 दिख रहा है, 9 का मल्टीपल देख लो क्या आंसर होगा। अगला देखो, A² - B², तो A² - B² x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर, या A + B A - B करूं तो ज्यादा आसान है। A + B करूंगा 2tan, A - B करूंगा 2sin, आंसर आ गया, 1 स्टेप ओनली। सब बेसिक है मेरे भाई, सब बेसिक है, खत्म। तो लगभग हमने 46 और 41 करे हैं शायद, उसमें लगभग 85 से 87 क्वेश्चन के बीच हमने करे हैं, ठीक है। और केवल क्वेश्चन नहीं करे, हमने उनका स्मार्ट सॉल्यूशन भी देखा है। तो भाई अगर ये पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट का इंतजार करूंगा आप सभी के, ठीक है।
कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगे स्मार्ट सॉल्यूशन। खेल सारा सॉल्यूशन का है मेरे दोस्त। क्वेश्चन सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो पास हो रहा है उसके लिए भी, फेल हो रहा है उसके लिए भी, पर सॉल्यूशन जो आप करके आते हैं उसी से ये डिसाइड होगा कि आपको जॉब मिलेगी तो बड़े लेवल की मिलेगी, छोटे लेवल की मिलेगी, होम पोस्टिंग मिलेगी, वो सब सॉल्यूशन डिसाइड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन सबके लिए एक जैसे हैं, इस बात को दिमाग में उतार लो और कोई फर्जी ट्रिक नहीं, अपने बेसिक को मजबूत करो। आप अगर देखेंगे ना इस पूरी क्लास को, आपको ये लगेगा सर ने बेसिक का ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है, और बेसिक को ही हम प्रमोट कर रहे हैं आगे कि भाई बेसिक को हमें मॉडिफाई करके एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।